Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully students. In this video, I will continue your chapter 14, Unity in Diversity. Okay? Students, your last chapter 14. Okay? Unity in Diversity. Okay? So, after this chapter, your SA1 exam. Okay, so I hope you are doing well at your home. Okay स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 14 नंबर का चैप्टर है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो आपका लास्ट है अभी। इसके बाद SA1 की एग्ज़ाम है। ओके, आप घर पर रह के उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको पेपर स्टाइल भी मिल गई है। ओके बच्चों, सो ये लास्ट चैप्टर है 14, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स जिसको बोलते हैं विविधता में एकता। विविधता में या एकता यानी हमारा इंडिया एक कंट्री है लेकिन उसमें विविधता है, कुछ एक जैसा नहीं है, फिर भी हम लोग यूनिटी मतलब एक होके रहते हैं। ओके, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने 2 पेज 91 तक हमारा हो चुका था। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 92। ओके, पेज नंबर 92। ओके स्टूडेंट्स, सो हम एक इंडिया में रह रहे, लेकिन इंडिया में भी स्टेट वाइज सब कुछ अलग अलग है। ओके, यानी इंडिया एक कंट्री है, बाकी सब कंट्रियों में जैसे हमारा एक इंडिया कंट्री है। ओके, हम इंडियंस ही कहलाते, हम कौन से नाम से जाने, इंडियंस। ओके, जैसे हम फॉरेन में जाते तो वो लोग हमको क्या बोलेंगे, इंडियंस। चाहे हम केरल से जाएंगे, गुजरात से जाएंगे, महाराष्ट्र से जाएंगे, लेकिन वो हम लोग को कौन से एक ही नाम से जानेंगे, इंडियंस। ओके, हम कोई भी इंडिया के कोई भी कोने में से जाएंगे तो वो लोग इंडियंस ही बोलेंगे। हाँ, उसके बाद स्टेट वाइज आए तो अगर हम गुजरात में रहते हैं तो कोई केरल से आएगा तो बोले केरल से है ना। फिर गुजरात में भी अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा ऐसा होता है तो बोले वडोदरा के हैं, सूरत के हैं, उस तरीके से पहचानते हैं। ओके बच्चों, तो ये है डाइवर्सिटी। ओके, विविधता जिसको बोलते हैं। फिर आपको पता होगा कि स्टेट वाइज लैंग्वेज भी अलग है। स्टेट क्या, एक स्टेट में ही हर जगह लैंग्वेज जो होती है वो अलग अलग होती है। ओके, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो अलग है, उसके कस्टम्स रिचुअल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ओके, अटायर्स भी होते हैं वो भी डिफरेंस होते हैं। लैंग्वेजेस जो जिसको डायलेक्ट बोलते हैं तो वो भी अलग होती है। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, लिसन। different castes, religions, customs, cultures, languages, etc. are integrated in India. Since India has a diverse culture, it has been able to create a variety in culture. India has followed the principle of Vasudhaiv Kutumbakam. Okay, यानी डिफरेंट कास्टिस को एक, हम इंडिया में रह रहे लेकिन फिर भी हम एक कास्ट के लोग नहीं रह रहे। आप केरल साइड जाओ तो वहाँ मलयालम लोग, तमिलनाडु साइड जाओगे तो तमिल लोग, कर्नाटक साइड जाओ कन्नड़ लोग। सो डिफरेंट कास्टिस एक ही जगह पर अलग अलग कास्ट, रिलीजन्स मीन्स धर्म उनका, जैसे हम इंडिया है लेकिन वहाँ हिंदू लोग रहते, क्रिश्चियन लोग रहते, मुस्लिम रहते, पारसी रहते, जैन रहते, बुद्ध रहते। ओके, तो वो सब होता है। कल्चर भी हर जगह जाओ तो अलग अलग। हमारे यहाँ शादी अलग तरीके से होती है, दूसरी जगह जाओ तो शादी भी अलग अलग होती है, यानी उनका रहने का जो होता है वो भी तरीका भी अलग होता है, कल्चर ही अलग होता है। ओके, लैंग्वेजेस यू नो वेरी वेल, लैंग्वेजेस तो फर्स्ट में ही चेंज हो जाता है स्टार्टिंग से। ओके, तो वो इंडिया में ना वो हमें देखने को मिलता है। ओके, और हाँ, वो क्या बताए, सब कुछ फिर भी इंडिया को वो जोड़ के रखता है, इतना सब कुछ डिफरेंट होके भी वो इंटीग्रेटेड मीन्स जोड़ के रखता है। ओके, इंडिया को। फिर क्या है डाइवर्स कल्चर मतलब कुछ भी
इंडिया में एक समान नहीं, डाइवर्स मीन्स असमान। ओके, यानी यहाँ की संस्कृति है वो एकदम डिफरेंट है, डाइवर्स है मतलब असमान है, यानी बिल्कुल अलग कल्चर है, संस्कृति। ओके, इंडिया में कल्चर तो एकदम अलग है। ओके, और हाँ दूसरा कल्चर में भी कैसा होता है, वैरायटी क्रिएट करते हैं अपने हिसाब से, यानी कभी कभी तो ऐसा है मिक्सअप भी हो जाता है। ओके, अब इंडिया जो है एक कौन से प्रिंसिपल मीन सिद्धांत, कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है, कौन से, दिस लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ओके, या एमसीक्यूज। ओके, इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, यानी द वूल वर्ड इज अ फैमिली, यानी इंडियन एक फैमिली है, द वूल वर्ड पूरी दुनिया एक फैमिली है। ओके, हम ये सिद्धांत, प्रिंसिपल मीन सिद्धांत होता है, उसको फॉलो करते हैं इंडिया। ओके, यानी भले हम यहाँ गुजरात में रहते, कोई चाहे कर्नाटक रहता है, तमिलनाडु में रहता है या बंगाल में रहता है, पर फिर भी सब लोग कौन से नाम से जाने जाते हैं, इंडियंस। ओके, हम क्या है, इंडियंस। ओके, इंडिया इन ट्रू सेंस spreads the feeling of religious tolerance and equality in the world. Okay, India in true sense spreads, अब कैसा होता है, द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। एक्चुअली क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस मीन्स कभी कभी ऐसे धर्म के हिसाब से भी टॉलरेंस सहन करना पड़ता है। ओके, वर्ल्ड में जो सहन करना पड़ता है, उसकी जो असमानता है धर्म के हिसाब से, वो भी थोड़ी सी स्प्रेड हुई है हर जगह वर्ल्ड में, तो इंडिया में वो भी है। एक्चुअली हर जगह कैसे एक ही धर्म को वो लोग फॉलो करते हैं, एक इंडिया एक ऐसा है कि हर एक इंसान को उनके हिसाब से जो रिलीजन से धर्म है उसको फॉलो करने का उनको हक जो है वो दिया गया है। ओके, यानी उनको रोकते नहीं है। ओके, जिसको जो मर्जी है वो धर्म को एक्सेप्ट कर सकते। ओके, बाकी आप सब जगह जाओगे तो फॉरेन साइड मोस्टली सब चर्च में ही जाते हैं वहाँ। ओके, आप पाकिस्तान जाओगे, अफगानिस्तान, तो वो लोग सब मोस्टली मस्जिद में जाते हैं। ओके, इंडिया में ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब आपको जो अच्छा लगे वो आप धर्म को फॉलो कर सकते हो। ओके, आपको कोई वो बोलते हैं ना कि कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपको यही धर्म है उसको फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से आप अपने धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर्स। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर्स। ओके, तो विविधता में एकता है, वो क्या एक अलग इंडियन कल्चर का एक अलग ही फीचर से चेहरा, यानी इतना सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद सब एक होते। बच्चों थोड़ी मेरी गले में प्रॉब्लम है, दैट्स वाई मेरी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, तो ध्यान देना। ओके, क्योंकि गले में प्रॉब्लम की वजह से बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। ओके, सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, यानी इन जो विविधता में एकता है वो इंडियन कल्चर्स का एक अच्छा सा, यूनिक मीन्स अलग फीचर। ओके, इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन्स, कास्ट्स, लैंग्वेजेस and festivals. People of India live a life of coexistence. Indian people have developed and conserved their unique diversity. अब हमारे कंट्री में क्या है, हम क्या देखते हैं, ये सबका कॉम्बिनेशन देखते हैं। इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस, विविधता का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है। ओके,
क्योंकि आप इंडिया के ये हिस्से में से दूसरे हिस्से में जाओगे तो ऐसा लगेगा आप कोई अलग ही जगह पर आ गए हो, समझे। ऐसा लगेगा जैसे हम गुजरात है, गुजरात को छोड़ेंगे महाराष्ट्र में जाए तो अब ऐसा लगेगा हम कोई अलग जगह पर आ गए। यानी हमारे यहाँ विविधता है, डाइवर्सिटी, ओके। उस विविधता में एकता ही है, ओके। और हाँ, पीपल, इंडिया के जो पीपल हैं वो लोग अलग अलग फेस्टिवल्स कास्ट के होते हैं, रिलीजियस उनके हिसाब से उनके फेस्टिवल्स होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। फिर भी वो लोग क्या करते हैं, एक साथ जुड़े रहते, एक साथ जुड़े रहते, ओके। अब वो लोग क्या करते हैं, कुछ डेवलप करते, कुछ अलग बनाते। एक्चुअली हम जैसे हिंदू हैं, फिर भी हम लोग क्रिसमस, ईद वो सब सेलिब्रेट करते। छुट्टी नहीं मिलती स्कूल में तो मनाते नहीं, उस दिन बोलते क्यों नहीं हो कि हम लोग थोड़ी क्रिश्चियन हैं तो हम तो पढ़ने आएंगे, नहीं, छुट्टी मिल रही है ना। तो ये efforts for diversity and equality, efforts for diversity and equality, ओके। अब डाइवर्सिटी मीन्स विविधता और इक्वलिटी मतलब समान, समान के लिए जो एफर्ट्स है वो हमें पढ़ेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। various types of diversities are seen in our country. Discrimination is seen due to these diversities. Discrimination on the basis of rich, poor, male, female, literate, illiterate, urban, rural, and caste are seen in our country. अब हमारी कंट्री में जो है बहुत तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें, ओके। विविधता, बहुत विविधता देखने को मिलती है, लैंग्वेज के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, फेस्टिवल्स के हिसाब से, वो तो हमें डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, वी कैन सी, ओके। वो तो आपको देखने को मिलेगी, ओके। वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी आर सीन इन आवर कंट्री. डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू द दिस डाइवर्सिटी. अब डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये डाइवर्सिटी की वजह से आपको एक दूसरे में भेदभाव जिसको बोलते हैं, अलगता जिसको बोलते हैं, भेदभाव, वो देखने को मिलती है, ओके। डिस्क्रिमिनेशंस देखने को, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, ओके। तो ये डाइवर्सिटीज़ की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, यानी भेदभाव देखने को मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन कौन से हिसाब से देखने को मिलता है? एक रिच पुअर, यानी कोई पैसे वाला होता है, कोई गरीब होता है, तो वो मेल फीमेल, लिटरल पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, ओके। अर्बन मतलब गांव का, रूरल मीन्स, ओके, अर्बन मीन्स शहर का, रूरल मीन्स गांव का, ओके। तो ये सब कास्ट के हिसाब से भी देखने को मिलेगी, तो ये हमारे कंट्री में देखने को मिलता है, ओके। ओके, मोस्ट सॉरी, in the ancient time social structure was occupation based varna system. Due to this many groups remained backward socially and economically, hence differences based on castes came into existence, okay. Most of the literate people earn more, so their living standard is high, okay. अब कैसा होता है कि एंसाइंट टाइम में, एंसाइंट मीन्स प्राचीन समय में, पुराने समय में, ओके, सोशल स्ट्रक्चर था वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, ओके। वर्ण सिस्टम, ओके, वर्ण सिस्टम थी, उसके बेस पर उनका सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है। जैसी आपको जैसा क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, तो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, फिर राजपूत, तो वो कुल के हिसाब से भी उनका धंधा रहता है, ऑक्यूपेशन रहता होता था, ओके। सोशल स्ट्रक्चर जो था वो रहते थे, ओके। आपने देखा होगा कि जो महल वो सब होता था वो राजपूत उन लोगों का ज़्यादा रहता था, आपने देखा होगा, ओके। यानी ठाकुर परिवार या तो राजपूत परिवार होते वही ज़्यादा थे, चौहान परिवार, ओके। Due to this many groups remains backward socially and economically. अब क्या अब ये जो है
बहुत सारे ऐसे अभी भी हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली है ना, वो बैकवर्ड मतलब पीछे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है। इसकी वजह से क्या हुआ कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर उनको अच्छा मिलता है, यानी उनको सोशली जो मान मिलना होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो अच्छा मिलता है। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, यानी जिसको बोले पुअर रिच, ऊपर हुआ ना डाइवर्सिटी, कौन सी, पुअर और रिच। तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई लोग ऐसे होते हैं सोशली और इकोनॉमिकली, सोशली मीन सामाजिक तरीके से, और इकोनॉमिकली मतलब पैसों की, यानी आर्थिक चीज़ को, उसमें क्या बैकवर्ड रहते, बैक मतलब पीछे रह जाते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है। डिफरेंस बेस्ड ऑन कास्टिस केम इनटू एक्सिस। अब क्या है, डिफरेंट कास्टिस भी अस्तित्व में आते हैं। ओके, एक्सिस अस्तित्व में आते हैं। ओके, अब क्या होता है कि बहुत सारे से अब दूसरा ये है कि लिटरेट पीपल मीन्स पढ़े हुए लोग होते हैं, वो ज़्यादा कमाते हैं, तो उनका लिविंग जो स्टैंडर्ड होता है वो भी हाई होता है। ओके, यानी क्या, वो पढ़े लिखे होते हैं तो पैसे ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि ओके, सो उनका स्टैंडर्ड कैसा होता है, थोड़ा सा हाई होता है, ऊपर होता है। और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनका स्टैंडर्ड थोड़ा लो होता है। ओके, इस तरीके से होता है। They maintain reputed status in the society. They maintain reputed status in the society. Differences based on literate and illiterate can also be seen. Most of the people in India are living in rural area. अब क्या है, उनका ही होता था, तो उनका जो सोसाइटी में रेप्यूटेड स्टेटस, मतलब जो रेप्यूटेशन होती थी वो भी उनका मेंटेन होता था। ओके, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे होते, अच्छा कमाते, तो उनका स्टैंडर्ड हाई होता, और उनको क्या, सब लोग कैसे रिस्पेक्ट से देखते थे। ओके, उस तरीके से अभी भी वो तो है ना। तो क्या वो पढ़े हुए और अनपढ़ लोग हैं, वो भी उनका भी जो डिफरेंस है वो भी हमें देखने को मिलता है। और भी दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंडिया में गांव में रह रहे हैं। ओके, गांव के एरिया में रह रहे हैं। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कंपेयर टू रूरल पीपल ड्यू टू मेजर डिफरेंसेस इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड। डिफरेंसेस हैव अराइज अमंग रूरल एंड अर्बन पीपल since right to equality is given in our constitution after independence untouchability is removed. Okay, यानी कैसा होता है कि अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस, यानी अभी भी रूरल पीपल होते हैं उसकी कंपेयर में जो अर्बन पीपल है वो बहुत कम है। ओके, यानी अभी भी गांव में सब लोग ज़्यादा रह रहे, सिटी अर्बन मतलब शहर में कम रह रहे। ओके, यानी गांव की तुलना में शहर में कम लोग हैं। ओके, और ये जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, डिफरेंस है, यानी गांव का रहने का अलग होता है और शहर में रहने का अलग होता है, तो उनका जो डिफरेंस है वो उससे भी एक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। ओके, स्टैंडर्ड से पता चलता है। ओके, अब राइट टू इक्वलिटी इज गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है, राइट टू इक्वलिटी, यानी एक समान। राइट कौन सा दिया है, समानता का, समानता यानी हम लोग एक समान है। ओके, वो राइट दिया। उसकी वजह से क्या है, पहले ऐसा था कि अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्य, मतलब उसको टच नहीं करने का। ओके, यानी अभी भी ऐसा है, कई कास्ट में ऐसा है कि उसको टच नहीं करने का, उसके घर का पानी नहीं पीने का, वो सब होता है। अभी भी है बच्चों वो सब। तो वो अनटचेबिलिटी यानी इन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जो स्वतंत्र हुआ देश, उसके बाद अनटचेबिलिटी है उसको वहाँ से दूर किया गया। ओके, वो जो रूल्स थे प्रिंसिपल से उसको हटाया गया। ओके, यानी इंडिया में जो भी रहता है वो एक समान, सबको एक समान रहता है। ओके, नाउ द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड टू एवरीबडी, सो ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, justice and status. RTE has given the right to free and compulsory education to children. So everybody has got an opportunity of primary education. Okay, अब इसी तरह राइट टू इक्वालिटी मीन्स सबको एक समान का जो सिद्धांत होता है उसको फॉलो करना। ओके, यानी अस्पृश्य यानी किसी को ऐसा नहीं रखा, सब इंडिया में जो भी रह रहे हैं सब एक ही है, ऐसा उसको रिमूव कर दे। अब क्या हुआ,
राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड टू एवरीबडी, सो ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो सब ये राइट टू इक्वलिटी जो ग्रांट किया गया, ओके, उसकी वजह से हर एक पीपल को क्या हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो होती है वो मिलने लगी। हर एक इंसान यहाँ इंडिया में रहने वाला हर एक इंसान को एक समान रहना है, ओके। उनको सबको न्याय मिलता है, जस्टिस मतलब न्याय, उनका सबका एक ही स्टेटस, ओके। फिर एक आरटी जो अभी चल रहा है, आपको पता होगा, आप में से भी कई बच्चे आरटी के हो गए पढ़ाई में, ओके। तो आरटी ही एक ऐसा राइट है जहाँ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, मतलब जिसको बोलते प्राइमरी एजुकेशन है ना, बच्चे विदाउट किसी प्रॉब्लम को फेस किए पूरा करें, ओके। दैट्स वाई ये गवर्नमेंट्स के रूल्स के हिसाब से आरटी में एडमिशन मिलता है, ओके, जिसमें 1 to 8 तक आपको फीस भरनी नहीं होती है, ओके। तो आप में से कई बच्चे होंगे आरटी के, ओके। यानी इस मतलब क्या है गवर्नमेंट का, कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर ना रहे, ओके। Government has enhanced the education and infrastructure facilities like village roads, primary health center, electricity, drinking water, etc. For the community development. Equal opportunities are granted to women according to the constitutional provisions so that their honor and respect can be maintained. अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन को बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो भी बढ़ाई, ओके, गांव में, ओके। गवर्नमेंट ने क्या किया, गांव में रोड्स बनाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए, यानी गांव, बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहाँ हॉस्पिटल नहीं होती, दवाखाना नहीं होता, तो वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आरोग्य केंद्र जिसको बोलते हैं वो होता है, ओके। वो उसका एस्टेब्लिश किया। इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा, ड्रिंकिंग वाटर में आते जाते लोग पानी पी सके उसलिए ड्रिंकिंग वाटर की वो बनाते ना पानी पीने के लिए, ओके। तो वो सब बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ये सब कुछ। because of getting constitutional right, people follow their own religion, speak their own languages, celebrate their own festival. Discrimination is decreasing after independence. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ओके। उसकी वजह से क्या हुआ है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट मिला है उसकी वजह से क्या हुआ है कि पीपल जो है उनका खुद धर्म है उसको फॉलो कर सकते हैं, वो अपनी लैंग्वेज, उनकी अपनी जो लैंग्वेज होती है स्टेट वाइज वो स्पीक करते, ओके। फिर वो लोग अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशंस मीन्स भेदभाव जो होता है वो मतलब कम हो गया, ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भेदभाव होते थे सब लोगों के साथ, ओके, वो कम हो गया, ओके। सम सीट्स आर kept reserved for the people of certain caste in the election of Gram Panchayat to Parliament. Same thing is considered in the matter of jobs also. Hostels, scholarships and schemes of financial assistance for the students are implemented so that all can get opportunity for the further development in social, economically, cultural and political field, okay। अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि इंसान को तुम अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज बोलो, तुम्हें जो अच्छी लगे, तुम अपने फेस्टिवल्स तुम मनाओ, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली उसमें भी, पर गवर्नमेंट में भी ऐसा रखा है, गवर्नमेंट में भी ऐसा रखा है कि कुछ सीट्स जो होती है गवर्नमेंट में, जो वोटिंग होती है ना, उसमें भी कुछ ऐसे सीट्स रखते हैं तो जो रिजर्व रखते हैं ऐसे सर्टेन कास्ट के लिए, ओके।
इलेक्शन में, जैसे ग्राम पंचायत की हो या तो पार्लियामेंट तक की, कुछ सीट्स ऐसे सर्टेन कास्ट के लिए रिजर्व रखते हैं, यानी वहाँ वो कास्ट के लोग ही आते हैं। ओके, यानी ग्राम पंचायत यानी गाँव की जो चुटनी होती है, चुटनी जिसको बोलते हैं, वहाँ से पार्लियामेंट की जो वोटिंग होती है ना, वहाँ तक। ओके, अब इसी तरह से ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की जो वोटिंग है उसमें ही ऐसा है सर्टन, पर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती है उसमें भी आपने देखा होगा कि जनरल कैटेगरी, सामाजिक शैक्षणिक पछात के आदिवासी कैटेगरी के, यानी जैसे ओपन होता है, ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, एसटी, तो उसके हिसाब से वो रिजर्व रखे। ओके, जॉब्स भी, हॉस्टल्स में भी ऐसा है, स्कॉलरशिप में भी ऐसा होता है, जो छोटी एससी एसटी वाले होते हैं उसको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती है। ओके, स्कीम होती है, फाइनेंशियल जो असिस्टेंस होता है, मतलब जो मदद होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी हो जाती है उन लोगों को। ओके, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं और वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, ले लेते हैं। ओके, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। अब डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ से मतलब जो लड़कियां और बॉयज़ से उन लोगों के बीच में भेदभाव। कौन से भेदभाव है? भेदभाव मीन्स क्या है? देखो, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, वुमेन प्ले अ मेजर रोल एज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट due to biological differences with a social and cultural viewpoint. There is a difference in the upbringing of girls and boys. So we find difference in their development also. Okay? यानी इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो वुमेन है उनका जो नेशनल के डेवलपमेंट में जो हिस्सा होता है वो मेजर मतलब बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, पूरे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जिसने बहुत अच्छा काम किया है। ओके, फिर भी गर्ल्स और बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन देखने को आपको मिलता है। ओके, तो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसी लेडीज़ है जो नेशनल के डेवलपमेंट मतलब राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र के विकास में डेवलपमेंट मतलब राष्ट्र का जो विकास है उसमें मेजर रोल मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ओके, ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है जैविक जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है उसकी वजह से। ओके, सोशल कल्चर व्यू पॉइंट वो लोग साथ बनते हैं। ओके, देयर इज अ डिफरेंस इन अप ब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी अप ब्रिंगिंग मतलब जो अभी आ रहे वो गर्ल्स और बॉयज़ है उसके बीच में क्या है डिफरेंस है, जातीय भेदभाव जिसको बोलते हैं। ओके, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं जातीय भेदभाव, यानी ऐसा होता है कई जगह पे गर्ल्स होती है वो घर का ही काम करती है, बॉयज़ होते हैं वो पढ़ाई करते हैं बाहर का काम करते हैं। ऐसा हाँ अभी पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बताऊंगी। ओके, पहले ये कर लें। सो वी फाइंड डिफरेंस इन देयर डेवलपमेंट ऑल्सो, तो इसी वजह से गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिस्क्रिमिनेशन उसकी वजह से हमें उनके जो डेवलपमेंट होता है उनके विकास यानी उनका जो उछेर बोलते हैं ना उसमें भी हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, यानी गर्ल्स को अच्छी तरह से नहीं पालते, बॉयज़ को अच्छी तरह से पालते। ओके, टुडे टुडे majority of women remain engaged in cooking, household chores and upbringing children. Okay, women do not have importance to take decision regarding family matters. Girls are deprived of health care, education and economical rights. Girls are not given equal opportunity in the field of sports, education. They are deprived of moving freely and thinking independently. They are not even treated equally. Girls are victims of child marriages, parda system, dowry system and other evil customs because of low literacy rate. Birth of boy is given preference so girls become victims of female feticide.
लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड्स सो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लियरली with the rising level of education this discrimination is gradually disappearing। अब यहाँ ही बता दिया है। आज मेजोरिटी क्या है, वुमेन की जो मेजोरिटी वो कहाँ है, एंगेज कहाँ है, कुकिंग में, हाउस होल्ड, घर की सफाई, कुकिंग में, वो सब में एंगेज रहती है। ओके, और बच्चों को अपब्रिंगिंग मतलब बच्चे पैदा करने में। ओके, तो अभी वुमन घर संभालो और बस बच्चे पैदा करो, उसी में ही है। ओके बच्चों, वुमन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी फैमिली मैटर के रिलेटेड उनको कोई भी डिसीजन लेने का हक नहीं दिया गया है। ओके, कई जगह ऐसे होते हैं कि लड़कियां होती है बस घर में रहो। ओके, बस आपको तो घर का खाना करना है, घर संभालना है। ओके, यही लड़कियों को बोलते हैं। ओके, यानी फैमिली मैटर होती है उसके रिगार्डिंग उनको कोई भी डिसीजन लेने का हक नहीं दिया गया। ओके, गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, यानी गर्ल्स जो होती है ओके उनको हेल्थ केयर के, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल जो राइट्स थे वो उससे दूर रखा जाता है। मोस्टली बहुत पहले ऐसा ही था कि गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है, और रेयर केस में 1000 में से एक ऐसी गर्ल्स थी जिसके पेरेंट्स उसको पढ़ाते थे। ओके, ऐसा होता था। गर्ल आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ, अब स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या कुछ भी हो, गर्ल्स को बॉयज़ के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। यानी ये तो गर्ल है, क्या कर लेगी, आगे तो नहीं जा सकेगी ना, शादी हो गई तो किचन में ही चली जाएगी उसकी लाइफ, ये सोच के गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी सब लोग नहीं भी देते थे। ओके, यानी उनको ज़्यादातर स्पोर्ट्स और एजुकेशन में उनके लिए कोई मतलब स्कोप ही नहीं था, ऐसा है। ओके, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। अब उन लोगों को कैसा था कि वो लोग जो गर्ल्स थी वो पहले के ज़माने में कैसा था कि फ्रीली घूम भी नहीं सकती थी, ना इंडिपेंडेंटली थिंकिंग भी कर सकती थी। ओके, दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली, अब वो लोग इक्वली ट्रीटेड भी नहीं होते थे, बॉयज़ को अच्छी तरह से पालते थे, गर्ल्स को अच्छी तरह से कुछ करते नहीं थे। ओके, गर्ल्स आर विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज, पहले कैसा था कि लड़की हुई थोड़े सालों में बस शादी कर दो, बस अपने घर चल जाए, हमारा बोझा ख़त्म, काम ख़त्म। ओके, यानी गर्ल्स को पहले ऐसा माना जाता है कि बोझ जिसको बोलते हैं। ओके, गर्ल हुई मतलब चलो बोझ आ गया, ऐसा। फिर पर्दा सिस्टम मतलब जो घूंघट बोलते हैं ना उसको पर्दा सिस्टम बोलते हैं। ओके, यानी कैसा था, शादी हो गई, छोटी सी लड़की की शादी कर दो, फिर वो घर के अंदर चौके मीन्स जो